दुनिया के 3 ऐसे जानवर जो मरने के बाद बम की तरह फट जाते हैं। नंबर 1 एलिफेंट। देखो, जब जंगल में हाथी की मौत हो जाती है तब वो कई दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि हाथी की मोटी चमड़ी के कारण कोई भी जानवर उसे नहीं खाता, जिससे महीनों तक ऐसे ही पड़े रहने के कारण हाथी के शरीर के अंदर गैस बनने लगती है, जिस वजह से हाथी एक गुब्बारे की तरह फूल जाता है। धीरे धीरे ये गैस बढ़ती रहती है और जैसे ही इसके शरीर में छेद होता है तो ये एक बम की तरह फूट जाता है। नंबर 2 कैमल। कभी भी एक मरे हुए ऊंट के पास जाने की गलती मत करना, क्योंकि मरे हुए ऊंट को बस छू लेने से वो ब्लास्ट हो सकता है। असल में ऊंट की कुबड़ में काफी ज्यादा मात्रा में फैट पाया जाता है और जब ऊंट मर जाता है तो वो फैट बॉडी में ही रह जाता है और इसी तरह पड़े रहने से फैट धीरे धीरे मीथेन गैस में बदलने लगता है, जिसे छूते ही वो ब्लास्ट हो सकता है। नंबर 3 वेल। वेल के जिंदा रहते तो ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन मरने के बाद ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। मरने के बाद इसकी बॉडी फ्लोट होते हुए समुद्र के किनारे आ जाती है और कई दिनों तक पड़े पड़े इसकी बॉडी में गैसेस बनना शुरू हो जाती है और बॉडी में थोड़ा सा कट लगते ही ये भी बम की तरह फट जाती है। क्या ओरियो बिस्किट की फिलिंग के अंदर सुअर का मांस मिलाया जाता है? आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि ये सच है। देखो, ब्रांड के अकॉर्डिंग तो इसमें व्हीट फ्लावर, शुगर, पाम ऑयल, लीन कोका पाउडर, ग्लूकोज फ्रक्टोज सिरप, बेकिंग पाउडर्स, सॉल्ट, वनीला फ्लेवर और चॉकलेट, ये सब मिलाया जाता है। पर इसमें एक चीज और मिलाई जाती है और वो है इमल्सिफायर्स, जो कि सिर्फ जानवरों और वेजिटेबल ओरिजिन से ही प्राप्त हो सकता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिड 1990s तक ओरियो बिस्किट के अंदर की क्रीम को पोर्क लार्ड यानी कि सुअर की मांस की चर्बी से बनाया जाता था, लेकिन जैसे ही लोगों में हेल्थ इश्यूज बढ़ने लगे तो कंपनी ने ओरियो बिस्किट में सुअर के मांस का यूज करना बंद कर दिया। पर आज के टाइम में भी ऐसा हो सकता है कि ये कंपनी इमल्सिफायर्स के नाम पर वेजिटेबल ऑयल की जगह सुअर या किसी और जानवर के मांस की चर्बी का यूज करती हो। वैसे आप में से कौन कौन ओरियो बिस्किट खाता है, कमेंट करके बताओ। हम सब जानते हैं कि मगरमच्छ दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है और इनका बाइट फोर्स लगभग 3700 PSI होता है। इनका जबड़ा इतना मजबूत होता है कि किसी भी जानवर को अपने जबड़े में दबाकर उसका सिर आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर इनका ये मजबूत जबड़ा टूट कैसे जाता है। दरअसल इनका जबड़ा टूटने का एक ही कारण होता है और वो है डेथ रोल। असल में दोस्तों, डेथ रोल मगरमच्छों का हंटिंग मैकेनिज्म होता है, जिसमें ये अपने शिकार को जबड़े में दबोचकर गोल गोल घूमने लगते हैं और इनका ये डेथ रोल इतना खतरनाक होता है कि इसमें शिकार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि डेथ रोल की वजह से मगरमच्छों का जबड़ा ही टूट जाता है और इसके बाद वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाते। वैसे जंगल में ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जो मगरमच्छ को आसानी से मार सकते हैं, कमेंट करके बताओ। आपने इंटरनेट पर कई ऐसी वीडियो जरूर देखी होंगी जिसमें हिरण की आंखों पर धूल मिट्टी के कारण इस तरह की लेयर जम जाती है जिसे वो खुद से नहीं निकाल पाते। फिर कुछ लोग इस लेयर को निकाल देते हैं, लेकिन जो दिख रहा है वो असलियत नहीं है और इसके पीछे का सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। असल में जिन हिरण की आंखों से ये लेयर निकाली जाती है वो पहले से ही मरे हुए होते हैं और इन्हीं मरे हुए हिरण की आंखों से प्रोटेक्टिव लेयर हटाकर ये लोग वीडियोस बनाते हैं। इतना ही नहीं, शिकारी तो इन हिरण का शिकार करके सींग समेत उनकी गर्दन को अपने घरों में सजाते हैं या फिर बेच देते हैं, लेकिन इससे पहले ये उनकी आंखों से प्रोटेक्टिव लेयर हटाते हैं। इसके बाद हिरण की आंखें और ज्यादा चमकीली हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि शेर दुनिया के सबसे आलसी जानवरों में से एक है, जो कि दिन के 20 घंटे सिर्फ सोने में ही बिता देता है। फैक्ट नंबर 3, एक रिसर्च में ये पता चला है कि गायों की हार्ट बीट उस गाय के साथ बढ़ जाती है जिसे वो जानते पहचानते और पसंद करते हैं। वैसे क्या आपने कभी गाय को रोटी खिलाई है, कमेंट करके जरूर बताना। आज से करीब 5 से 6 मिलियन साल पहले जब इंसानों की उत्पत्ति हुई तब वो अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ पौधे, फल और फूल खाया करते थे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उन्होंने जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें जानवरों का मांस खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता था और इंसान पूरी तरह मांसाहारी जीवन पर निर्भर हो गए। लेकिन इंसानों के इस बढ़ते क्रम में ऐसा तो क्या हुआ कि इंसानों को मांसाहारी से शाकाहारी जीवन पर आना पड़ा। दरअसल ये बात है इंसानों के जन्म से कई सालों पहले की, जब सभी जानवर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन जिया करते थे। शाकाहारी जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ पौधे खाते थे, वहीं मांसाहारी जानवर दूसरे छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते थे। लेकिन जब इंसानों का जन्म हुआ तो उन्होंने जानवरों का अंधाधुंध शिकार करना शुरू कर दिया। इंसानों ने अपने तेज दिमाग के बल पर ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार बनाए जो कि जानवरों को पल भर में खत्म कर सकते थे और इंसानों ने जो सबसे खतरनाक काम किया वो था अपनी जनसंख्या को बढ़ाना। इंसानों की जनसंख्या बढ़ने पर जानवरों का ज्यादा शिकार होने लगा। फिर एक समय ऐसा आया जब जानवर विलुप्त होने की कगार पर आ गए, जिस वजह से इंसान भुखमरी का शिकार होने लगे और जिंदा रहने के लिए मजबूरन इंसानों को फल और सब्जियां खाना पड़ा।